हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको बहुत दिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंतजार होगा, तो बहुत एक्साइटेड होंगे। आज अपन क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। बेटा 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक मेथड है। एक तो आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाइए, इसके अंदर जो भी नेमिंग रिएक्शन होगी उसके लिए एक अलग से नोटबुक भी बना लीजिए। जो भी नेमिंग रिएक्शन आए उसको एक अलग से भी लिखिएगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसको बेटा एल्किल हैलाइड भी बोल दिया जाता है, या इसको हेलो एरिन्स है, एराइल हैलाइड भी इसको बोल दिया जाता है। तो इसको देखेंगे अपन। यहाँ पे मैं इसको आगे किस टाइप से इसको मैं डील करूँगा उसके बारे में बता देता हूँ। अपन पहले हेलो एल्केन है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद में हेलो एरिन्स है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या होता है इसका सबका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। जो भी नेम रिएक्शन होगी उसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, वैसे आप 11th में भी पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन फिर से दोबारा से कंप्लीट इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो आज अपन इसके बारे में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है? हेलो एल्केन क्या होता है? देखो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन से। एल्केन के बारे में आप जानते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखो, आपके पास में एल्केन है, या आपके पास में है एल्केन। अब इसे हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो आपका एल्केन है इससे आप हाइड्रोजन है इसको तो हटा देते हो, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वहाँ पर हेलोजन है उसको ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बन गए। यहाँ पर एक्स किसको बता रहे हैं? हेलोजन को, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे। जैसे इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एल्केन है, क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। यहां पे आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया, जनरल हेलो एल्केन बता रहे, मोनो हेलो एल्केन बता रहे। तो यहां पर आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन है उसको आपने रिप्लेस हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो गया, उसकी जगह पर क्या हो गया? आपका हेलोजन आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? Cn, कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, CnH2n+2, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे, आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो हाइड्रोजन कितना बचा? 1 रिमेन है, लेकिन उसके साथ में क्या ऐड हो गया? X, हेलोजन, ये हो गया। तो ये था आपका हेलो एल्केन, जनरल बताए, जनरल फॉर्मूला ये होगा। अब देखो इसके अंदर, इससे पहले बता रहे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो है, मोनो नहीं है, क्या है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मीन्स कितने से होता है? 1 से। तो जहां पर एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? मोनो हेलो एल्केन। देखो कैसे, जैसे मैं आर कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे मैंने ये लिखा CS2X, एक ही हेलोजन है, मोनो हेलो एल्केन। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं RCH CS3 और X, ये भी एक ही हेलोजन है, मोनो हेलो एल्केन। या फिर बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं RCX, यहां पर भी कोई एल्काइल ग्रुप है, यहां पर भी कोई एल्काइल ग्रुप है। तो ये, तो यहां पर एक ही हेलोजन होता है, उसको क्या बोल देते हैं? मोनो हेलो एल्केन। अब इसको क्या बोलोगे? जब यहां से हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच होता है तो इसको क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री। ये देखो, 2 कार्बन एटम से अटैच होता है जिससे हेलोजन अटैच है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? 2 डिग्री। और ये वाला आपका क्या हो गया? 3 डिग्री। ये इसको अपन क्या बोल देते हैं? प्राइमरी हेलो एल्केन, या एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो आप। जनरली बेटा एल्किल हैलाइड है वो मोनो हेलो एल्केन से है, यानी अपने जो सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे आते हैं? मोनो हेलो एल्केन से है। इसी को अपन जनरली एल्किल हैलाइड बोल देते हैं। ये क्या होगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और ये वाला क्या होगा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये होगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो अपन
इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी, इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले हेलो एल्केन क्या होता है। तो क्या हो गया हेलो एल्केन? एल्केन है, उसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी हेलोजन से हो जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? हेलो एल्केन। एक ही हाइड्रोजन आता है उसकी जगह कोई हेलोजन आता है तो उसको क्या बोलोगे? मोनो हेलो एल्केन। और इसी को अपन जनरली बोल देते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखो दूसरा बता रहे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई का मतलब आप जानते हो कितना होता है? 2। अब देखो यहां पर 2 जुड़े होते हैं। अब यहां पे इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं अपन। एक बार तो अपन ने दोनों हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे अटैच है, डाई मतलब 2। एक बार तो अपन ये क्या कि दोनों हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे, और सेकंड में अपन ये मान लेते हैं जो हेलोजन है वो पास वाले कार्बन पे है। क्लियर है? जब एक के ऊपर ही प्रेजेंट होता है तो इसको बोल देते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। और बगल वाले पे प्रेजेंट होते हैं, पास पास में प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं विस्निल डाई हैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा? जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड। और ये क्या होगा? विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। ये होगा विसिनल डाई हैलाइड। तो एक ही कार्बन पे 2 होगा तो क्या होगा? जेम डाई हैलाइड। और पास पास वाले पे होगा तो क्या हो जाएगा? विस्निल डाई हैलाइड। क्लियर? तो ये था डाई हेलो एल्केन। ऐसे ट्राई हेलो एल्केन, इसको नोट कीजिएगा। ट्राई हेलो एल्केन पढ़ते हैं। बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पता होना चाहिए अपने को क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट लिखेंगे ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। देखो ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा? एक कार्बन के ऊपर कितने हेलोजन अटैच होंगे? 3। देखो जैसे होगा CH3। इसको बेटा हेलोफॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। देखो ये हो सकता है CH(I3), तो इसको हेलोफॉर्म बनते हैं। आयोडीन होगा तो क्या होगा? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म। ये होगा CH(Br3), तो ये क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म। और इसके बारे में तो आप जानते हैं CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। बोल दो सर आपको सुना देते हैं, लूट लेते हैं, है ना? इससे बेहोशी आती है। सुना ना क्लोरोफॉर्म के बारे में? तो एक कार्बन के ऊपर 3 हेलोजन अटैच होते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? हेलोफॉर्म। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए और भी कैटेगराइज करते हैं। चलो और बताते हैं आपको। टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन में क्या होगा? ये हो गया CH4। 4 कार्बन एटम, एक कार्बन के पास में 4 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे पढ़ा है ना आपने, सुना इसके बारे में CCl4। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या होगा आपका? टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर हुआ? नोट कीजिए। ये तो नंबर के बेसिस पे बता रहे, और भी हो सकते हैं। चलो और बताता हूं मैं। जैसे ये एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। जैसे अपन बात करें एलाइलिक हैलाइड, देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होगा? इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। एलाइलिक हैलाइड जैसे इस टाइप का होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। तो ये होता है एलाइलिक हैलाइड, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे जब हेलोजन अटैच होता है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? एलाइलिक हैलाइड। देखो डबल बॉन्ड है, इसके पास वाले कार्बन
इसका एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर हेलोजन प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। देखिएगा जैसे मैंने ये लिखा, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास में एक कार्बन है, इस पे हेलोजन है। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। तो ये आपका क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। ऐसा भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड, ये इसका बगल वाला कार्बन है, इस पे कोई हेलोजन प्रेजेंट हो तो ये भी क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। तो क्या ध्यान में रखना, एलाइलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसको अपन बोल देते हैं एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट देखो, एक और बता देते हैं, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड देखो, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जब डबल बॉन्ड वाला कार्बन ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में डायरेक्ट हेलोजन अटैच हो तो इसको अपन बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ? तो एलाइलिक में क्या ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे हेलोजन प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोल देते हैं एलाइलिक। और डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ? और देखो एक और बता देता हूं मैं यहीं पे, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से हेलोजन हो, इस बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से हेलोजन अटैच होता है तो उसको अपन बोल देते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। देखो एलाइलिक में भी क्या था, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हेलोजन, यहां पर भी क्या है, बेंजीन से अटैच कार्बन पे हेलोजन, ये भी डबल बॉन्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे बेंजीन रिंग है। क्लियर होगा? इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। और कोई ऐसे ग्रुप हो सकता है साथ में इसके और भी अटैच हो सकते हैं, जैसे कि टॉल्यूइन टाइप का CH3 जुड़ा हो और फिर यहाँ पे ये मान लेते हैं जुड़ा CH2X। तो अपने को तो इससे मतलब कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है उससे हेलोजन अटैच है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नोट कीजिएगा इसको, ये था बेंजाइलिक हैलाइड। तो समझ में है, एलाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके पास वाले कार्बन पे हेलोजन होता है, जबकि विनाइलिक में डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हेलोजन अटैच होता है, और बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग है उससे जो अटैच कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा होता है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आइए, नोट कर लिया इसको। अब बताते हैं हेलो एरिन्स, इसका भी इंट्रोडक्शन बता देते हैं। हेलो एरिन कि हेलो एरिन्स क्या होता है। तो इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स, इसी को बोल देते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स, एराइल मतलब क्या होता है, बेंजीन, ये लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, बेंजीन। तो जब बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन अटैच होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, बेंजाइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरिन्स। देखो ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्ट हेलोजन अटैच है तो ये क्या होगा, एराइल हैलाइड। या फिर ऐसे कर सकते हो, ये बेटा ऐसे भी हो सकता है कि यहां पे इस वाली पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, एराइल हैलाइड। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी हो सकता है पैरा पोजीशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्ट हेलोजन अटैच है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। या बेटा ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये टॉल्यूइन है फिर यहां पे जुड़ा, ये भी किसमें कैटेगराइज करोगे आप, एराइल हैलाइड। तो इसको बेटा अपन सेपरेट पढ़ेंगे हेलो एरिन्स को, और इससे पहले तक जो भी पढ़े मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, एलाइलिक हैलाइड्स या बेंजाइलिक हैलाइड, उन सबको अपन किसमें पढ़ेंगे, हेलो एल्केन, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एल्किल हैलाइड। नोट कीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन।
लिखिए। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिएगा एल्किल हैलाइड है, इसको किस टाइप से प्रिपेयर करना अपने को, तो हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं देखिएगा बेटा। अपन एल्काइल हैलाइड है इसको प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट मेथड अपन ले रहे हैं एल्केन से, तो लिखेंगे फ्रॉम एल्केन। तो फर्स्ट अपना फ्रॉम एल्केन, और एल्केन से अपन करते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, जिसको आप 11th में भी पढ़ के आते हैं, मैं बता रहा हूं। लिखेंगे डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और याद करो डायरेक्ट हेलोजिनेशन कौन से मेथड से होता है, कौन सी मैकेनिज्म से होता है, वहां पे आती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखिएगा जैसे अपन ये लिया, आपके पास ना मेथ है, आपने इसमें डाला क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन सनलाइट एसन्यू लगा देते हैं, तो यहां पे फॉर्मेशन होता है CH3Cl प्लस HCl, एल्काइल हैलाइड बन गया। क्या होगा, जनरल नेम क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या फिर क्या लिख सकते हैं IUPAC नेम में क्लोरोमेथेन, ये सब आप जानते हैं क्लोरोमेथेन। और आपको ये बता देते हैं कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके बारे में थोड़ा बताता हूं आपको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पहले। लेकिन एक बात सुनना आप, ये वाला जो मेथड है ये एक अच्छा मेथड नहीं है, एक गुड मेथड नहीं है, या इसको लेबोरेटरी के अंदर प्रीफर्ड नहीं करते, या मैं यहां पे लिख सकता हूं नॉट प्रीफर्ड इन लेबोरेटरी। लैब के अंदर प्रीफर नहीं किया जाता इसको, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर बेटा मिक्स प्रोडक्ट है, उसका फॉर्मेशन होता है, बिकॉज मिक्स्ड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। मिक्स्ड प्रोडक्ट है ये बनेंगे आपके, देखो कैसे बनेंगे। जैसे आपने यहां पे ये चाहिए, आपको ये करना था, इसका हेलोजिनेशन करना था, तो यहां पर पहले तो मोनो हेलो एल्केन बनेगा, ये बन गया। ये फर्दर फिर क्या होगा, फिर क्लोरीन आएगा, क्या बनेगा, डाई हेलो एल्केन बन जाएगा। फर्दर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमेथेन बनेगा। फर्दर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक अच्छा मेथड नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि यहां पर आपको मान लो कि आपको ये चाहिए था क्लोरोमेथेन, तो यहां पे तो ये सभी मिक्स प्रोडक्ट बन गए लैब के अंदर। हाँ ये अच्छा हो सकता है अगर आप रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर दो, यानी कंट्रोल कर लो रिएक्शन को, और कंट्रोल करने के लिए अपने को बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, लेबोरेटरी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो कहां पर ये प्रीफर कर सकते हैं, इंडस्ट्री में पॉसिबल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वहां पे ही कर सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हो नॉट प्रीफर्ड इन लैब बट प्रीफर्ड इन इंडस्ट्री, या इंडस्ट्रियल मेथड हो सकता है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी बोल सकते हो। तो यहां पर आपको ये बताया डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। लेबोरेटरी में ये कोई गुड मेथड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर मिक्स प्रोडक्ट बनता है, लेकिन लेबोरेटरी में इसको प्रीफर कर सकते हैं, क्यों, वहां पे ऐसा सेटअप अपन तैयार कर सकते हैं कि रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो, यानी कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, वैसे 11th में पढ़ के आए भूल गए होंगे, एक बार मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि इसमें क्या होता है, फिर इसमें कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा इसको नोट कीजिएगा पहले। अब देखो
कि यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है। अपन क्या कर रहे हैं, एल्केन है, इससे अपन एल्किल हैलाइड है, इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कौन से मैकेनिज्म से होता है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में अपन कौन सा मैकेनिज्म लेते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म भी मैं साथ साथ में बताता हूं। चलता तो बेटा यहां पर अपने के पास में देखो, पहला होता है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, ये आपके पास में जैसे क्लोरीन था, ये Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोन, इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, ये साथ साथ में रह रहे थे। ये क्या करता, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, ये ब्रेक हो जाता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज करके क्या बनाएगा, ये क्लोरीन इसके पास में पहले तो बॉन्ड बना रखा था, अभी अकेला हो गया, तो यहाँ पर क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये बनता है, और ये रिएक्टिव होता है। फिर ये क्या करेगा, देखो प्रोपोगेशन करेगा, प्रोपोगेशन। वैसे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। तो प्रोपोगेशन करते हैं, इसको प्रोपोगेट करते हैं। कैसे प्रोपोगेशन होगा, जैसे ये आपके पास है मेथेन, तो ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या चाहेगा, इसकी डेफिशिएंसी है वो फुलफिल होगी, तो ये क्या कहेगा, इससे हाइड्रोजन मांगेगा, दे दे रे बाबा एक हाइड्रोजन दे दे, तो ये क्या करेगा, ये इसका हाइड्रोजन इसको देगा। तो जैसे इसका हाइड्रोजन ले लेगा, इसको क्लीवेज करवा दे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएगा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका HCl लेकर ये तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये वाला क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये हुआ। देखो क्या हुआ, इसको फिल करके देखो, क्लोरीन था, फ्री रेडिकल बनाया, होमोलाइटिक क्लीवेज। ये क्या क्या है, मेथेन के पास गया, ये क्या करेगा, उसका हाइड्रोजन खींच लेता है, उसका हाइड्रोजन छीन लिया, तो ये फ्री रेडिकल बना, अनस्टेबल स्पीसीज हो गई। तो ये क्या कहेगा कि क्लोरीन तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है, यही हुआ ना, क्योंकि पहले से स्टेबल था, शांति से बैठा था, ऑक्टेट रूल सब फुलफिल हो रहे थे, इसके स्टेबल स्पीसीज थी, लेकिन क्लोरीन ने इसको क्या कर दिया, अनस्टेबल। तो ये क्या बोलेगा, मेरी दुनिया उजाड़ दी, तो अब मैं तेरी भी दुनिया उजाड़ूंगा, ये फ्री रेडिकल। कैसे उजाड़ेगा, फिर क्लोरीन के पास जाएगा, फिर वही फिनोमिना होगी, इससे क्लोरीन ले लेगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवा दिया, क्या बनेगा, CH3Cl, फिर फ्री रेडिकल आपके पास में Cl आ गया। इस टाइप से चेन होगी, वो आगे से आगे बढ़ती जाती है, और आपको क्या मिलता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, जब सारे जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, वहां पर रिएक्शन हो स्टॉप हो जाएगी। और कंट्रोल मैकेनिज्म में आप यहीं पे टर्मिनेशन कर देते हैं कि फर्दर रिएक्शन आगे नहीं हो पाती। क्लियर है। अब देखो, ये तो सब चीजें अपन 11th में पढ़ के आए हैं, बच्चों का ऐसा खेल है, आपको जानते भी हो आप। अब देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, जहां से कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलो तो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर, देखिएगा। आपके पास में ये है CH3 CH2 CH3, आप यहां पे इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कर रहे हो, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और मैं ये मान लेता हूं क्लोरीन है वो एक ही है, वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं, यानी कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक ही Cl जुड़े। अब यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये होगा, और सेकंड प्रोडक्ट मैंने बना दिया CH3 CH Cl CH3, दो सा एक प्रोडक्ट बना दिया। अब आपको बताना इनमें से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है। देखिएगा, ये तो कौन सा आपका 1 डिग्री, और ये कौन सा बन गया आपका 2 डिग्री, ये तो ना। और आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये होता है, ये होता है ना फ्री डिग्री का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनेगी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो डेफिशिएंट इधर से 2 से मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हो आप, ये होगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से पास में कितने
अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 3 ये है 3 ये 6 और इसके पास में क्या बनेंगे 2। तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा आपका माइनर और ये कौन सा हो जाएगा मेजर। अगर मैं इसका परसेंटेज लिखूं तो बेटा इसका परसेंटेज है जो माइनर है इसका परसेंटेज होता है 45% और ये होता है 55%। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे। तो माइनर का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही बन रहे, हालांकि ज्यादा तो कौन सा बन रहा है 2 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? सोचना आपने को। देखिए यहां पे क्लोरीन जुड़ रहा है 1 डिग्री पे, तो उसको और 2 डिग्री पे जुड़ रहा है। तो देखो पहले मैं 2 डिग्री की बात करता हूं। 2 डिग्री यहां पर जुड़ा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। लेकिन साथ में देखो 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसको कितने मौके मिल रहे हैं यहां पे जुड़ने के लिए? 2 मौके मिल रहे हैं, है ना। 2 हाइड्रोजन हटा के जुड़ सकते हैं। जबकि 1 डिग्री पे कितने मौके मिल रहे हैं? 3 यहां से मिल रहे हैं, 3 यहां से मिल रहे हैं, टोटल कितने हैं 6। यहाँ पे 6 मौके मिल रहे हैं, ज्यादा मौके कहां पर मिल रहे हैं 1 डिग्री। तो यहां पर भी क्या होगी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये वाली चीज अपन 11th में पढ़ के आते हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, वहां पे डिटेल में बताया हुआ है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी करूंगा। क्लियर हो? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक और बताओ। जैसे मैंने यहां पे लिखा CH3 CH CH3 एंड CH3, यहां पर मैंने लिया क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन जब अटैच होगा तो देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 बना देता हूं मैं, CH2 Cl CH CH3 CH3 यानी 1 डिग्री वाला, और दूसरा कौन सा बना रहे हैं 3 डिग्री वाला। ये बन गया। बताओ माइनर कौन सा होगा मेजर कौन सा होगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये वाला क्या हो गया मेजर, ये वाला कौन सा हो गया माइनर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे 1 डिग्री होता है वो क्या होगा मेजर, और यहां पे 3 डिग्री होगा वो क्या होगा माइनर। बोलो कि ये सर ये क्या बात कर रहे हो आप, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा तो ये बनना चाहिए। अरे भाई यहाँ पे मौके भी तो ज्यादा मिल रहे हैं ना, यहाँ पे तो एक ही मौका है जुड़ने का। यहाँ पे कितने मौके हैं 3, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3, टोटल कितने हो गए 9 मौके हैं। तो मौके का फायदा उठाएगा। अब आप सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इसका मौका मिल रहा है यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। तो टेंशन नहीं लेनी है, पूरा मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। आप बेटा लाइन टू लाइन पढ़ते रहिएगा, साथ साथ में जितना पढ़ाया जाए वो पढ़ते रहिएगा, रोज नोट्स बनाइएगा, कहीं पे भी ऑर्गेनिक का आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हेडिंग लिखेंगे, ये वाला क्लियर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। बेटा एक चीज मैं बता देता हूँ, 12th के साथ में मैं 11th की मोस्टली चीजें वो दोबारा से रिपीट हो जाएंगी, और एक सीक्वेंस में आप चलोगे और उस सीक्वेंस को अगर आप पकड़ के रखोगे तो आपको ऑर्गेनिक बहुत ही इजी लगेगी, ठीक है। तो अब अपन ये था ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे कौन सा ज्यादा हो रहा है 1 डिग्री है वो मेजर बन रहा है, और ये वाला क्या हो गया माइनर। कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हेडिंग लिखेंगे रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। नोट कर लिए इसको, कर लिया। अब देखो लिखेंगे हेडिंग रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। हेडिंग लिखेंगे रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी क्या है? मगर हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करो तो हेलोजन की रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक कहानी सुनाता हूं आपको। यहां पे ये 4 दोस्त हैं, इसमें ये वाला क्या हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है, ये इसके बिटवीन है, और ये वाले क्या होते हैं इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस सिलेक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता हो क्या होगा लेस सिलेक्टिव। देखो अब स्टोरी क्या है, मजा आएगा सुनना। ये 4 दोस्त हैं
और आपको पता है दोस्तों में एक दोस्त कमीना होता है। किस टाइप से कमीना होता है? जैसे अपन कहीं पे जा रहे हैं, अपने रूम में आ गया, तो मान लो पुराना समोसा पड़ा, उसको उठा के खा लेगा, बाकी कुछ भी रहेगा उसको खा लेगा, वेट नहीं करेगा। जैसे अपन कैंटीन में गए तो उसको कुछ भी पुराना बन रहा है कि उसका मतलब नहीं है, उसको वहाँ पर रखा उसी को खा लेगा। अरे भाई उसको ये नहीं पता उसके बाद में नया समोसा भी आएगा, चटनी भी मिलेगी, इससे उसको मतलब नहीं है, उसको तो बस मिला उसको तुरंत खा लिया, यानी वो सिलेक्ट नहीं करेगा। और कुछ लोग क्या होते हैं, देखते हैं कि बढ़िया वाली चीज़ कौन सी है, पूरा वेट करते हैं, पूरा सिलेक्ट करते हैं उसको, उसके बाद में खाते हैं। ये समोसा की बात कर रहा हूँ। और भी टाइप के होते हैं, जैसे अपन स्कूल में है, मान लो कि 50 स्टूडेंट है, तो कुछ क्या करते हैं, सोलमेट ढूंढने लगते हैं, उनको तो बस मिल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आगे की भी दुनिया पड़ी है, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे, तो क्या होगा, कई तो बच्चे वहीं पर लग जाते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, वही बताना चाह रहा हूँ। तो क्या करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते चीज़ों को, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाइपर होते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। और जो हाईली रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, लेस सिलेक्टिव, वो लेस सिलेक्टिव होता है। ऐसे देखो, ये इन दोनों के बीच का होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी के होता है। और ये बेटा ये टॉपिक पढ़ भी अपन किसके लिए रहे, क्लोरीन के लिए रहे, बाकी तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आएगा। और ये वाला क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। कैसे सिलेक्टिव हुआ कि जाते ही नहीं, कैंटीन में गया, पुराना समोसा नहीं लेगा, देखेगा कि अच्छी चीज कब बन रही है, उसका वेट करेगा, उसके बाद में खाए। और आयोडीन होता है, ये तो क्या होता है, मोस्ट सिलेक्टिव, ये होता है मोस्ट सिलेक्टिव। देखो एक क्वेश्चन से बता रहा हूं, देखिएगा, जैसे मेरे पास में ये CH3 CH2 CH3, आपने यहां पे फ्लोरीन डाला, 1 इक्विवेलेंट लेके मान रहे हैं अपन लाइट के प्रेजेंस में, तो यहां पे ये तो क्या है 2 डिग्री और ये वाला क्या है 1 डिग्री। तो ये हाइड्रोजन जैसे ही बाहर की तरफ प्रेजेंट है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, तुरंत इससे जुड़ जाएगा, इसका वेट नहीं करेगा कि यहाँ पे क्लोरीन है, इसको नहीं मतलब है, चाहे 3 डिग्री हो या कुछ भी हो। ये क्या करता है, CH3 पहले जो भी बाहर की तरफ रहता है उसे अटैच हो जाता है फ्लोरीन। इट मीन्स ये क्या करता है, लेस सिलेक्टिव होता है। वो कहां पर अटैच होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पे उसको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा वहीं पर जाके जुड़ जाएगा। उसे ये नहीं कि आगे उसको और स्टेबल कार्बन मिलेगा या स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता है, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, तुरंत जो मिलता है उस पर जुड़ जाता है। लेस देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी, ऐसे कार्बन, तो ये लेस सिलेक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये सोचता है कौन यहां तक पहुंचेगा, इसको पहले ये हाइड्रोजन दिखा, इसी पे जुड़ गया। तो आपको जब भी ऐसा हो फ्लोरीन आए, तो आपको देखो जिस कार्बन पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो उसी पर जुड़ जाएगा। इसके लिए सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी कुछ भी चेक नहीं करनी, समझ में आए? ऐसे देखो, ब्रोमीन और आयोडीन की बात होती है, किसकी, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो ब्रोमीन और आयोडीन क्या होते हैं, हाईली सिलेक्टिव होते हैं, मोस्ट सिलेक्टिव होते हैं। और मोस्ट सिलेक्टिव होगा वो कहां पर जुड़ता है, जैसे यही होता है, और यहां पे क्या होता है, जैसे मैं यहां पे मान लेता हूं ब्रोमीन होता, तो क्या ब्रोमीन इस पे जुड़ता है क्या, नहीं, वो हाईली सिलेक्टिव है। वो क्या देखेगा कि पहले 3 डिग्री कार्बन मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में 2 डिग्री फ्री रेडिकल वाला कार्बन, फिर 1 डिग्री, तो इस पे जुड़ेगा। ये नहीं है तो फिर किस पे जुड़ेगा, 2 डिग्री पे सिलेक्ट करेगा वो। तो ब्रोमीन होता तो क्या होता है, CH3 CH Br CH3। क्लोरीन होता तभी ये जुड़ता क्योंकि अपन ने देखा था 45 और 55। आयोडीन होता वो भी इसमें जुड़ता। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी बेटा क्वेश्चन के अंदर फ्लोरीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो, हेलोजिनेशन में डायरेक्ट कौन आ रहा है, फ्लोरीन, तो जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है उस पर जाकर फ्लोरीन अटैच होगा, ये वेट नहीं कर सकता। ब्रोमीन और आयोडीन ये हाईली सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है, मोस्ट सिलेक्टिव है, तो ये क्या करेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब ये दोनों के बीच में फंस गया, रिएक्टिव भी है सिलेक्टिव भी है, इसका क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको ना एक रेशियो बता रहा हूं, सिलेक्टिविटी रेशियो। देखो
सिलेक्टिविटी रेशियो क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए अपन बात करेंगे। देखो फॉर क्लोरीन, बाकी लिए तो नहीं देखना आप, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री देखिएगा। देखो इसके लिए सिलेक्टिव रेशियो होता है इसका 5, ये होता है 3.8 और ये होता है 1। क्या हुआ 5, 3.8 एंड 1। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? देखिएगा, देखो देखो देखिए, चलो आपको जो क्वेश्चन करवाया था उससे ही बता रहे। जैसे ये था CH3C CH3 CH3H, ठीक है। यहां पर देखो ये हो तब तो क्या बने 3 डिग्री और ये क्या हो 1 डिग्री। अपन ये बता रहे थे कि जनरली तो क्या ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन इसमें दिक्कत आती है। एक एग्जांपल में तो ये 2 डिग्री है उसको प्रेफर कर रहा था, यहां पर 1 डिग्री को। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, इधर उधर ध्यान मत दो। देखो प्रपोर्शन ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री का प्रपोर्शन बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं क्लोरीन के लिए। देखो 3 डिग्री के लिए कितना, 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन हटने का 1 और है कितना ये 5, प्रपोर्शन कितना हो गया 5। प्रपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री तो है ही नहीं यहां पे, 1 डिग्री और क्या है 3 डिग्री। प्रपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, कितने मौके हैं 3 3 3 3 3 3 9 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हो गया 9। तो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री पर जुड़ने का परसेंटेज क्या है? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसकी जितनी खुद की प्रोबेबिलिटी होती है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना होगा 5, टोटल कितना है 5 ये है 9 ये है, कितना होगा 14 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा 36%। तो इसको बनने की संभावना प्रोबेबिलिटी कितनी है 36%। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का देखो कितना है 9 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 100, ऑलमोस्ट कितना आएगा 64%। इसलिए अपन ने यहां पे ये कहा था कि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक तो ये 3 डिग्री वाला CH3 Cl और एक 1 डिग्री वाला कौन मेजर था 1 डिग्री वाला मेजर था। कितने परसेंट बन रहा है 64%। ये वाला माइनर है, कितना बन रहा है 36%। समझ गए? ऐसे अपन ने कैलकुलेट किया था 45% और 55%, उसको अपने से कैलकुलेट कीजिएगा। ये होमवर्क आज आपका, कैलकुलेट करके बताइए कितना बन रहा है। तो बेटा ओवरऑल कंक्लूजन बता देता हूं मैं एल्केन के लिए। जब भी फ्लोरीन आ जाए तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे जोड़ दो, यानी 1 डिग्री पे जोड़ दो। ब्रोमीन और आयोडीन हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, सिलेक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। क्लोरीन है तो उसको इस रेशियो के बेसिस पर कैलकुलेट करना है कि कौन माइनर बनेगा और कौन मेजर बनेगा। तो ये चेक सिर्फ रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी आपको किसके लिए करनी है? सिर्फ क्लोरीन के लिए करनी है। समझ गए? नोट कीजिए, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एल्किन से। तो अपन क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का। पहले डायरेक्ट हेलोजिनेशन, कौन से मेथड से? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फिर ये सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी बताइए, नोट कीजिएगा।